आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 बेस्ट इन कैटेगरी स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों, आप और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेस्ट इन कैटेगरी स्मॉल कैप फंड की तलाश में होंगे या फिर उनके बारे में कुछ एनालिसिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, बिकॉज जो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया इन 4 फंड का, ओनली इनकी रिटर्न्स के बिहाफ पर ही नहीं किया, हमने कई पैरामीटर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। यहाँ पे जो हम रिव्यू करेंगे वो हम यहाँ पे इनकी ट्रेलिंग रिटर्न्स, इनकी रैंकिंग, इनकी मार्केट कैप क्या है, इनकी टॉप होल्डिंग कहाँ पर है, इनके एक्सपेंस रेशियो क्या है, या फिर इनका हम ये भी चेक करेंगे कि इनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, मतलब कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा और शार्प रेशियो क्या है। इस बिहाफ पे हम डिसीजन लेंगे लास्ट में कि कौन सा फंड इनमें से बेटर हो सकता है। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के इस रिव्यू में जिस फंड को हमने सबसे पहले लिया है वो हमने एक्सिस फंड हाउस से एक फंड लिया है, जिसका नाम आप बेसिकली जानते ही होंगे, काफी फेमस फंड है। उसका नेम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस फंड की स्कीम डिटेल्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.37 है, जो कि अपनी कैटेगरी में काफी नॉमिनल सा है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फंड के हम एग्जिट लोड के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एग्जिट लोड है वो 1% का है, जो कि एज यूजुअल है, जैसा कि अदर फंड्स में भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, जिससे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे हम मिनिमम 500 की एसआईपी से इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें वहीं लमसम की, तो हम यहाँ पे मिनिमम 5000 अमाउंट के साथ यहाँ पे लमसम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इस फंड की स्कीम डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इस फंड की हम रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इस फंड ने हमें जो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न निकाल के दिया वो 69.6 के एवरेज से रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर हम बात करें 5 ईयर बेसिस पे, तो इस फंड ने हमें 25.1 के एवरेज से रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ओनली 16.8 है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करें या फिर कभी भी एनालाइज कर रहे हो अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहां पे हमें उसकी 5 ईयर बेसिस पे रिटर्न जरूर चेक कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जब हम स्मॉल कैप का रिव्यू करते हैं तो हमें उसका लॉन्ग टेन्योर पे उसकी रिटर्न जरूर जान लेनी चाहिए, तभी हमें बता सकते हैं कि वो फंड हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी 5 ईयर बेसिस पे रिटर्न की बात। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड की रैंकिंग के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसने लास्ट 5 ईयर बेसिस पे अपनी जो रैंकिंग मेंटेन किया है वो 4th पोजीशन पे रैंकिंग मेंटेन करी है, जो कि काफी अच्छी है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इस फंड के मार्केट कैप के बारे में और टॉप होल्डिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा, तो जो इस फंड की जो मार्केट कैप है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। जो ये फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है उसमें 52.96 के एवरेज से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है, जबकि मिड कैप कैटेगरी में 36.95 की एवरेज से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और वहीं बात करें लार्ज कैप में, तो ये 2.24 की एवरेज से यहाँ पे भी रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी मार्केट कैप। अब बात कर लेते हैं कि इस फंड ने जो टॉप होल्डिंग्स है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा, जो इसकी टॉप होल्डिंग्स है, सबसे ज्यादा जो इसकी होल्डिंग्स है वो गैलेक्सी लिमिटेड में है, जो कि 5.03% है, जबकि टाटा ELXI में इसकी 4.59 की परसेंटेज से इन्वेस्टमेंट की हुई है, जबकि ब्रिडगेड में भी इसकी इन्वेस्टमेंट, जबकि जेके लक्ष्मी सीमेंट एंड इसके बाद इसकी फॉलोइंग अगर हम देखें तो नारायणा लिमिटेड में भी इसकी हमें होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड फंड के बारे में। सेकंड फंड जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं वो हमने लिया कोटक फंड हाउस से, और इसका नेम आप जानते ही होंगे, ये भी काफी फेमस फंड है, कोटक स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस फंड की भी आपको स्क्रीन पे बेसिक डिटेल्स आपको शो हो रही होंगी। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जैसा कि वो स्क्रीन पे मेंशन है, वो 0.47% है इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है। और दोस्तों, वहीं बात करें हम एग्जिट लोड की, तो इस फंड में भी हमें 1% का ही एग्जिट लोड देखने को मिलता है। और अगर हमने यहाँ पे भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करनी है, तो हमें मिनिमम 1000 के एसआईपी के साथ हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और बात करें वहीं हम लमसम की, तो यहाँ पे मिनिमम 5000 के साथ लमसम के साथ भी यहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम रिव्यू कर लेते हैं इस फंड की रैंकिंग एंड रिटर्न्स को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस फंड ने हमें लास्ट 1 ईयर में 96.2 के एवरेज से रिटर्न निकाल के दी है। और अगर हम वहीं बात करें 5 ईयर बेसिस पे, तो इसने हमें 25.5 के एवरेज से रिटर्न निकाल के दी, जबकि कैटेगरी एवरेज 16.8 ओनली थी। अब बात कर लेते हैं इस फंड की रैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों, इसने हमें लास्ट 1 ईयर बेसिस पे इसने सेकंड पोजीशन मेंटेन करी है रैंकिंग में। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें, तो दोस्तों, जो 5 ईयर बेसिस पे इस फंड ने जो रैंकिंग मेंटेन करी है वो
सेकंड पोजीशन पे ही मेंटेन करी है, जो कि काफ़ी बेटर है अगर हम 5 ईयर बेसिस पे देखें तो इस फंड की। तो दोस्तों ये तो थी इस फंड की बेसिक डिटेल्स। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फंड के हम मार्केट कैप के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो ये फंड है ये मिड कैप कैटेगरी में 55.9 की एवरेज से इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी की, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट ये 36.39 की एवरेज से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड के जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप कैटेगरी में भी ये करके चल रहा है, वो इसका जो रेशियो है वो 2.82 की परसेंटेज से ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। तो दोस्तों ये तो थी इस फंड की मार्केट कैप। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये जो सबसे ज़्यादा अपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है वो सेंचुरी प्लाईवुड में करके चल रहा है, वो 5.69 के एवरेज से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अगर हम फॉलोइंग चेक करें तो वो यहाँ पे यूनिवर्सल लिमिटेड, शीला फॉर्म, परसिस्टेंट सिस्टम एंड गैलेक्सी लिमिटेड में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। तो दोस्तों ये तो था हमारा सेकंड फंड कैटेगरी का जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे फंड के बारे में, जिसका कि हमने आज के इस वीडियो में रिव्यू करना है। वो भी बेस्ट इन कैटेगरी फंड है। इसका नेम है SBI स्मॉल कैप फंड। ये SBI फंड हाउस का एक फंड है। आइए दोस्तों इसकी जान लेते हैं बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा, जो SBI स्मॉल कैप फंड है इसकी जो स्कीम डिटेल्स है, यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.79% है। जैसा कि हमने लास्ट 2 फंड्स का चेक किया, उनके कंपेरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें वो सिमिलर है, वो 1% का ही है। और अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों यहाँ पे हम मिनिमम 500 के SIP के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि इस फंड में हम लमसम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है इस फंड में लमसम। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फंड की हम रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो रिटर्न्स है, अगर हम 1 ईयर बेसिस पे देखें तो इस फंड ने हमें 66.9 के एवरेज से रिटर्न निकाल के दिया है। और वहीं दोस्तों हम बात करें 5 ईयर बेसिस पे, तो इसने हमें 25.5 के एवरेज से रिटर्न निकाल के दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फंड की रैंकिंग की। इसने 1 ईयर बेसिस से 24th पोजीशन पे अपनी रैंकिंग मेंटेन करी है। और अगर हम वहीं बात करें 5 ईयर बेसिस पे, तो इस फंड ने फर्स्ट पोजीशन पे अपनी रैंकिंग मेंटेन करी है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा फंड है अगर हम इसकी बात करें। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस फंड की जो टॉप होल्डिंग्स है वो कहाँ पर है और इस फंड की मार्केट कैप क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको हम दिखा रहे हैं कि जैसे SBI स्मॉल कैप की जो मार्केट कैप है, आप देख रहे हो ये स्मॉल कैप फंड में सबसे ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है, वो है 51.91 की परसेंटेज से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। और वहीं बात करें मिड कैप कैटेगरी में, तो ये मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में 41.62 के एवरेज से इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। वहीं लार्ज कैप कैटेगरी में ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करके नहीं चल रहा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी इस फंड की मार्केट कैप। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 होल्डिंग्स की इस फंड की। तो दोस्तों ये जो फंड है, जो इसकी टॉप होल्डिंग है वो यूनिवर्सल लिमिटेड में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद शीला फॉर्म, ब्लू स्टार, हैटसन एग्रो एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड में अपनी इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। तो दोस्तों ये तो था हमारा तीसरा फंड जिसका हमने रिव्यू किया। अब हम बात कर लेते हैं चौथे फंड के बारे में। ये भी बहुत अच्छा फंड है। ये हमने क्वांट फंड हाउस से एक फंड लिया है, इसका नाम क्वांट स्मॉल कैप फंड है। आप लोग जानते होंगे लास्ट 1 ईयर में जो स्मॉल कैप फंड में काफ़ी रैली देखने को मिली है, सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न के मामले में निकाल के दिया वो इसी फंड ने दिया है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इस फंड की बेसिक डिटेल्स, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो ही रही होंगी। तो दोस्तों ये जो फंड है, यहाँ पे जो आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा वो 0.5% के यहाँ पे हमसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है ये फंड। और वहीं बात करें एग्जिट लोड की, वो सिमिलर है 1% का। और दोस्तों वहीं बात करें अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम यहाँ पे 1000 की SIP के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं बात करें लमसम की, तो उसके लिए हमें 5000 अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फंड के हम रिटर्न और रैंकिंग के एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस फंड ने जो हमें लास्ट 1 ईयर बेसिस पे रिटर्न निकाल के दिया है वो अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा दी है, वो 113.5 के एवरेज से रिटर्न निकाल के दिया, जबकि कैटेगरी एवरेज ओनली 102.5 थी। तो दोस्तों वहीं बात करें 5 ईयर बेसिस पे, तो इस फंड ने हमें 23.1 के एवरेज से रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों वहीं बात करें रैंकिंग की, तो इसने 1 ईयर बेसिस पे फर्स्ट पोजीशन पे अपनी रैंकिंग मेंटेन करी है। और सेकंड ईयर बेसिस पे देखें तो इस फंड ने अपना 3rd ईयर बेसिस पे सेकंड पोजीशन मेंटेन करी है। तो दोस्तों ये तो थी इस फंड की रिटर्न्स एंड रैंकिंग एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड के जो मार्केट कैप है वो कहाँ कितनी है, और अब बात करेंगे साथ साथ इसके हम टॉप 5 होल्डिंग्स कहाँ पे है। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा, इस फंड की सबसे पहले हम मार्केट कैप देख लेते हैं। ये जो अपना इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में 69.56 की एवरेज से इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चल रहा है। और हम बात करें मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स में, ये 20.42 की एवरेज से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अब बात करते हैं लास्ट में लार्ज कैप कैटेगरी में, ये
8-1 की एवरेज से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी मार्केट कैप। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड की जो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं वो किस में है। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा अपनी जो इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, अरविंद लिमिटेड में कर रहा है। उसके बाद इंडिया बुल्स और फॉलोइंग वैसे भी अगर हम चेक करें तो आईटीसी, बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया सीमेंट लिमिटेड। तो ये तो थी इसकी फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात करी फंड्स के रिटर्न्स की, उनके रैंकिंग की, उनकी मार्केट कैप के बारे में, और साथ साथ उनकी टॉप 5 होल्डिंग्स क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये सब हमने एनालाइज कर लिया है। अब दोस्तों लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमने रिव्यू जरूर करना चाहिए जब भी हम किसी फंड को चूज करने वाले हैं, बिकॉज जो इन फंड के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो हमें बताते हैं कि ये फंड कैसी रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, मतलब कैसी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। और जो यहाँ का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब कि जो मार्केट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है तो ये रिटर्न्स निकालने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं और ये कितना डाउन तक जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं इन फंड्स के जितने भी ये चारों हैं जिनका हम रिव्यू कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इनमें हमने शार्प रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन और अल्फा को यहाँ पे मेंशन किया है। तो दोस्तों इनको डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका मीनिंग्स क्या होता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका मीनिंग्स ये होता है कि एक फंड रिटर्न निकालने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, मतलब कि कितनी नीचे तक जा सकता है, मतलब कि कितने एफर्ट्स ज़्यादा लगा रहा है, कितना रिस्क ले रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड हम शार्प रेशियो के बारे में। शार्प रेशियो में बताता है कि एक फंड कितनी अच्छी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल के हमें दे रहा है। तो दोस्तों ये जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी होती है। लास्ट में हम बात करेंगे अल्फा के बारे में। अल्फा भी एक फंड की इंडिकेटर है, जो रिटर्न्स इंडिकेटर है, जो कि हमें बताता है कि एक फंड कितनी अच्छी रिटर्न निकाल के दे रहा है। ये भी जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। इसका जो हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अगर सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सब 23.21 है, जो कि नॉर्मल है अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें। अब बात कर लेते हैं शार्प रेशियो की, वो 1.22 है, जबकि हम अल्फा की बात करें तो वो 12.5 है। तो दोस्तों ये तो थे एक्सिस स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब इसको कंपैरिजन कर लेते हैं हम कोटक स्मॉल कैप फंड का। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें वो 27.45 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ एक्सिस के। और अगर हम बात करें इस फंड के शार्प रेशियो की तो 1.16 है, और अगर हम बात करें अल्फा की तो वो 11.79 है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। तो दोस्तों इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 23.8 है, और अगर हम शार्प रेशियो देखें तो 1.07 है, और अल्फा की बात करें तो वो 8.28 है। तो दोस्तों अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिसका कि स्टैंडर्ड डेविएशन 32.2 है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये कितना ज़्यादा है, मतलब कि एक रिटर्न निकालने के लिए फंड कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। अगर हम बात करें इस फंड के हम शार्प रेशियो की तो वो 1.04 है, और अगर हम बात करें अल्फा की तो वो 12.39 है। तो दोस्तों आप ये सारी फिगर्स आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको पता चल रहा होगा जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है वो काफ़ी बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। अगर हम इनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में वो इन सब से थोड़ा कम है, इसका मतलब वो काफ़ी कम रिस्क लेकर चल रहा है। अगर हम शार्प रेशियो देखें वो भी उसका काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ जो इसके हमने 3 स्मॉल कैप फंड और लिए हैं। अगर हम अल्फा लें तो वो भी सबसे ज़्यादा है, तो इट मीन्स वो काफ़ी अच्छी रिटर्न और आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में वो कोटक स्मॉल कैप है, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन एक्सिस से, लेकिन उसका जो शार्प रेशियो है वो 1.16 है, और अल्फा है वो 11.79 है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की, जिसने काफ़ी अच्छी रिटर्न निकाल के दिया 1 ईयर बेसिस पे, और इसकी जो रैंकिंग है वो भी फर्स्ट पोजीशन उसने मेंटेन करी है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए काफ़ी ज़्यादा है 32.2, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें शार्प रेशियो तो 1.04 है, अल्फा वो है 12.39 है। तो दोस्तों जैसा कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे थे, इस ब्याह पे जो हमने रिव्यू किया है उस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मुझे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे अच्छा निकलता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी इसने निकाल दी है और काफ़ी कम रिस्क लेकर आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाद तो कोटक स्मॉल कैप फंड भी एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकता है, वो भी काफ़ी अच्छी ओवरऑल इसकी हम देखें रिव्यू तो वो काफ़ी अच्छा है। और एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे एक ही जस्ट नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ पे लमसम रिस्ट्रिक्ट है, बिकॉज वहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करके चल रहे होंगे, अगर मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन देखने को मिलेगा तो हम वहाँ पे लमसम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इसका फंड का नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम लास्ट में बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की, जो काफ़ी अच्छी रिटर्न निकाल के दिए इसने लास्ट 1 ईयर में, तो दोस्तों वो फंड काफ़ी रिस्क लेकर चल रहा है। अगर हम उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जैसे अगर रिव्यू कर रहे थे उससे पता चलता है वो काफ़ी रिस्क लेकर चल रहा है। तो दोस्तों वो भी वैसे तो अच्छा फंड है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म्स पे देखें तो अगर उसमें कोई भी मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिले तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो रिटर्न होगी उसमें काफ़ी डिप देखने को भी मिलेगा।
तो दोस्तों ये तो था हमारा स्मॉल कैप फंड्स का रिव्यू। आपने देखा होगा यहाँ पे 4 बेस्ट इन कैटेगरी स्मॉल कैप फंड का रिव्यू किया, उनके ओवरऑल सारे पैरामीटर्स देखे। आई थिंक सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताना, सो दैट मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों नाउ द टाइम फॉर साइनिंग ऑफ। टिल द टाइम स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्दी।